हेलो फ्रेंड, मैं आपके लिए उत्तराखंड एलटी साइंस पेपर जो कि आज ही हुआ है, यानी कि 8 अगस्त 2021 को, इसमें मैंने केमिस्ट्री का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। प्लीज वॉच इट एंड आप अपने क्वेश्चन को मिलाइए कि आपका आंसर सही है या आप कोई गलत तो नहीं पढ़ लिए क्वेश्चन को। आप इसको मिला सकते हैं। चलते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन थे साइंस केमिस्ट्री के, शायद 25 क्वेश्चन है, उसमें हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लीज वॉच इट फुल। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आर जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिडक्शन हो रहा है, एल्कोहल फॉर्म हो रहा है 2 डिग्री। तो अब पूछा जा रहा है कि आर क्या होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले कि 1 2 3 कार्बन है, तो कार्बन रिमेन सेम रहेंगे। अब यहाँ पे जब मान लीजिए इसका रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल तो बनेगा, मगर यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा तो CH2OH एक कार्बन बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका रिडक्शन करेंगे ये भी ऑप्शन नहीं हो सके क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो आपका देखो ये क्या इपॉक्साइड का टाइप है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन ए आंसर रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इन द एस्टरिफिकेशन। स्टरीफिकेशन किसका होगा, जो जल्दी से क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन लूज करेगा। तो H पॉजिटिव आयन सबसे पहले ज्यादा कौन लूज करेगा, फॉर्मिक एसिड करेगा, फिर एसिटिक एसिड, फिर कोई अल्काइल ग्रुप। यानी कि आपका जो रिएक्टिविटी होगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन NaCl क्रिस्टल ईच Cl आयन इज सराउंडेड बाय, कितने होते हैं, एक Cl के चारों ओर 6 Na होंगे, या एक Na के सराउंडिंग 6 Cl होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 Na। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द करेक्ट नेम ऑफ द HAuCl4 इज। देखिए, इसके नेम करने से पहले सबसे पहले आप क्या निकालो, इस Au का ऑक्सीडेशन निकालो। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, प्लस Au का x मान लो, प्लस 4 इंटू Cl का -1 इक्वल टू 0। तो आपको x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 इसका है, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ द सेल, इतना। यहाँ पे देखिए, एक ही चीज का ऑक्सीडेशन भी है और एक ही चीज का रिडक्शन भी है। तो इफ एक चीज याद रखिएगा, हमारा जो फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 10 बेस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखिए हमेशा। कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी लिखना है आप इसको इस फॉर्म में लिखिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपका होगा कि ई नोट सेल कैसे निकालेंगे। देखो इसी में देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन वही चेंज हो रहा है और यहीं पे कॉपर का रिडक्शन भी हो रहा है। जब एक ही मेटल का ऑक्सीडेशन पॉजिटिव चार्ज बढ़ना और पॉजिटिव चार्ज का कम होना, तो वहां पे ई सेल की वैल्यू 0 होती है हमेशा। ई नोट सेल कितना होता है, 0 हो जाए। तो ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.059 अपॉन एन लॉग 10 बेस। देखो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Cu का, तो Cu गोज टू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, समझ लीजिएगा। और यहाँ पे कॉपर 2 नेगेटिव आयन, यहाँ पे दोनों केस में इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक चीज याद रखना, जब दोनों इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन इसका रेट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो कितना आएंगे, 2 ही आएंगे। बट ऐसे प्रोसेस में हमेशा याद रखिए क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला है इसका ऑक्सीडेशन, दूसरे वाले का रिडक्शन, है ना। और इसकी जो एन की वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो आपका आएगा 0.01 अपॉन 10 की पावर 0.1। तो आप सिंपल से इसको सॉल्व करेंगे तो ई सेल आपका जो निकलेगा, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि दोनों में कितना है, एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। तो ये 10 की पावर -2 हुआ अपॉन 10 की पावर -1। तो आपका आ जाएगा -0.059 अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा, लॉग 10 बेस 10 की पावर -1। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, यानी कि आपका आएगा 0.059 अपॉन 2। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.0295। तो अब देख लीजिए आंसर कौन सा है, इतना बोल्ड। यहाँ पे 0.0295, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, ये इसके अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फिनॉल रिएक्ट विद एक्सिस ब्रोमीन वाटर टू प्रोड्यूस। देखो एक्सिस ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर है, फिनॉल OH है, ब्रोमीन वाटर। अब मान लीजिए इसको कार्बन डाई सल्फाइड में करता, तो सिंपल एक ही बनता, ऑर्थो पोजीशन में या पैरा पोजीशन में कार्बन डाई सल्फाइड में होता। मगर यहाँ पे सिंपल है, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर, तो यहाँ पे तीनों पोजीशन पे क्या जुड़ जाता है, Br जुड़ जाता है, ट्राई ब्रोमो बन जाता है, Br Br Br। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे कार्बन डाई सल्फाइड होता तो ऑर्थो और पैरा बनता। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ mm बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड रिप्रेजेंट।
इसमें जो आपका आंसर, इसमें देखो एक mm बॉन्ड होता है, इसमें 3 होते हैं और इसमें भी 3 होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 133। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ वन ऑफ फैक्टर 0.1 एम आइडियल। देखो जब भी कोई आइडियल सॉल्यूशन आ गया तो हमेशा याद रखना वहां पे एन फैक्टर 1 होता है। वहां पे एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? एन फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 होता है, यानी कि आई की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? आई इज इक्वल टू 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा आइडियल सॉल्यूशन। तो आपका आंसर सी हो गया। द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3, देखो बॉन्ड एंगल NH3 में कितना होता है? 107, कितना होता है? 107 डिग्री, क्योंकि इसका हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं आपको पता है ये क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, होना कितना चाहिए? 109.5 डिग्री। वन एक लोन पेयर क्या वजह से 2 पॉइंट क्या होना चाहिए था? 109.5 माइनस क्या होता है? 2, लगभग लगभग माइनस होता है 2.5, तो 107 डिग्री आता है, मगर इसकी अप्रोक्सीमेट क्या है? 107.5, तो आपका आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, यानी कि हीट करने पर जो सेट हो जाता है। हम क्या यूज करते हैं? जो कोकर का हैंडल होता है उसमें बेकेलाइट होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। नेक्स्ट, अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विच वन इज नॉट एसिडिक, जो इसमें एसिडिक नहीं है। देखो इस सारे के नॉन मेटल ऑक्साइड है, सारे के सारे एसिडिक होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन का क्या होता है? K इज इक्वल टू 2.303 log 10 बेस R नॉट अपॉन R, यानी कि ऑप्शन आपका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्कीन ऑन द ओजोनोलिसिस गिव्स ये। अब इसमें देखिए आपको एल्कीन ने कीटोन भी देना है, तो कीटोन के लिए देखो कीटोन भी देना है और क्या देना है साथ में? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के लिए एक कार्बन, या तो ऑप्शन ए बी रहेगा या ए रहेगा, क्योंकि इसमें तो ये फॉर्मल्डिहाइड देगा नहीं इसमें, तो ये तो डायरेक्ट आंसर हो नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए मैं कह दूं कि ए और बी में से देखें, तो इस वाले में देखो हमको कीटोन लाना है, तो इधर की ओर कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन है, जबकि इसमें 2, तो यानी कि बी भी आंसर नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या रहेगा? ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सो एनाइन। अब देखो जब भी ऑक्सो एनायन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यानी कि Cl4, यानी कि आपका ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। चलते हैं, ये कौन सी रिएक्शन है पूछ रहा है, ठीक है ना? ये कौन सी रिएक्शन है आप सबको पता है, यहाँ पे NaOH भी आना चाहिए था, ये रिमन टिमन रिएक्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ द जिप्सम टू पोलर्ड सीमेंट हेल्प इन। अब देखो आपको लगेगा इंक्रीज द स्ट्रेंथ, नहीं ये इंक्रीज नहीं करता है। रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द, नहीं। प्रिवेंटेड रैपिड सेटिंग ऑफ द सीमेंट, क्या होता है जो पोलैंड सीमेंट होता है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? जल्दी सेट हो जाता है, तो इसको क्या करता है? कम करता है, तो आपका आंसर रहेगा सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द एक्टिव एवरेज एनर्जी लेवल बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द कॉपर मेट। देखो जो कॉपर मेट होता है ये सल्फाइड और होता है आयरन का और कॉपर का, ठीक है ना? कॉपर एंड आयरन का सल्फाइड, और देखो ये ऑक्साइड है, ये नहीं हो सकता, इसमें आयरन है मगर ये ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो यानी कि आपका ऑप्शन है डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, सबको आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फ्यूरॉन ऑलवेज यूज एज अ, देखिए इसको हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट में, ये आपके एसी में काम आता है और रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना? हाउ मेनी फंडामेंटल वाइब्रेशन फाउंड इन अ CO2 मॉलिक्यूल। अब CO2 मॉलिक्यूल क्या है? एक लीनियर मॉलिक्यूल है। अब लीनियर मॉलिक्यूल जब ये है तो इसके लिए कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं? 3n-5 होते हैं टोटल नंबर ये लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। अब यहाँ पे n कितने? टोटल नंबर ऑफ एटम, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम, एटम कितने? 3, तो 3 3 जा 9 माइनस 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आंसर कितना होंगे? 4 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑक्सो एसिड ऑफ द फास्फोरस। अब देखो इसके बोल रहा है कि H3PO4 इज अ ट्राइबेसिक, यस H3PO4 यानी कि H3PO4 ट्राइबेसिक एसिड, यस ये ट्राइबेसिक है, ये H3PO4 हो गया आपका। In H3PO2 only two hydrogen atom are ionizable, ये तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अब सेकंड क्या? H3PO2 P डबल बॉन्ड O, H3PO2 OH H H, ठीक है ना? अब यहाँ पे कितने? ओनली 2 हाइड्रोजन एटम आर आयनाइजेबल, नहीं यहाँ पे ये एक ही हाइड्रोजन एटम आयनाइजेबल है, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ओनली 1 होना चाहिए था, ओनली 1 हाइड्रोजन आर आयनाइजेबल। H3PO3 is 1 P डबल बॉन्ड। अब देखो H3PO3 में बात करें, P डबल बॉन्ड O OH
OH एंड H, ये H3PO3, P डबल बॉन्ड ON, 1 बॉन्ड एंड PH एक है, हाँ ये करेक्ट है। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड आंसर सही है, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of is not fat soluble, तो इसका आंसर तो पहले से क्लिक, यानी कि आंसर सी, विटामिन सी। विच नॉट फैट सॉल्युबल, तो विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस रिएजेंट इज यूज फॉर द डिटेक्टिंग, क्या डिटेक्ट करता है? एल्डिहाइड ग्रुप, क्या डिटेक्ट करता है? एल्डिहाइड ग्रुप। लास्ट क्वेश्चन, फॉर द प्रोसेस ऑफ अकर अंडर द एडियाबैटिक कंडीशंस द करेक्ट कंडीशन इज, एडियाबैटिक में क्या होता है? एडियाबैटिक होता है कि टोटल, यानी कि उसमें टोटल एडियाबैटिक मींस Q इज इक्वल टू 0 होता है, चेंज इन, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं। थैंक यू।